देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। तेजस्वी यादव के बयान जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था लचर होने के कारण तारापुर और कुशेश्वर स्थान के विधायकों की जान गई और इसके बाद तेजस्वी पर पलटवार करते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि जब लालू यादव की सरकार थी उस वक्त भी राबड़ी देवी को एम्स में ऑपरेशन करवाया गया। साथ ही कहा कि लालू राज्य में स्वास्थ्य केंद्र में 39 पेशेंट आते थे एक महीने में, लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में 10,000 से ज्यादा पेशेंट एक महीने में आते हैं। कोई अखबार में युवराज जो है, युवराज ने कहा है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म थी इसलिए मेवालाल चौधरी का देहांत। क्या समझदारी है, क्या सोच है। पूरे दुनिया में कोरोना से कई हजार लोग मरे, लाखों लोग मरे और कोई व्यक्ति अगर यहां कोरोना से पीड़ित हुआ आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर यही व्यवस्था थी तो आपके पिताजी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे 1991 में तो आपकी माता जी को ऑपरेशन कराने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का ले गए थे। उस समय तो आप ही बिहार के, आपके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री थे और आपके माता जी का ऑपरेशन हुआ था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। कहां था? क्यों नहीं बताते हैं बिहार के लोगों को कि आपके समय में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में 39 पेशेंट आता था, आज 10,000 से ज्यादा पेशेंट प्रति माह आते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। क्यों नहीं बताते? माता पिता दोनों का शासनकाल था 1990 से लेकर 2005 तक। चाहे वो बिहार में विवाह भवन बना था, चाहे वो बिहार में विवाह भवन बना था। आज बिहार में नीतीश कुमार जी के राज में कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त है और ऐसे लोगों में विश्वास पैदा हुआ है कि लोग हर गांव में, हर गली में विवाह भवन बना क्या दिखाई पड़ता? विकास की बात करते हैं, क्या समझदारी है? रोजगार की बात करते हैं, क्या समझदारी है रोजगार के बारे में? बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज्य में लोक सेवा आयोग और जो अवर सेवा चयन परिषद और सिपाही भर्ती में और दरोगा की भर्ती में जितना बहाली हुआ है, जितनी नियुक्ति हुई है, अगर पूरे आजादी के बाद से बिहार का आंकड़ा और नीतीश कुमार जी के 16 साल का आंकड़ा रख दीजिएगा, नीतीश कुमार जी का पलड़ा भारी है। एनडीए सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी के भाई जदयू में शामिल हो गए हैं। मंगलवार को आयोजित मिलन समारोह में सम्राट चौधरी के छोटे भाई रोहित चौधरी ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा। जदयू में शामिल होने के बाद रोहित चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के प्रति आस्था को मन में रखकर मैंने जदयू का दामन थामा है। जेडीयू से मेरा पुराना नाता रहा और मैं समता पार्टी का भी सदस्य रह चुका हूं। मैं अपने मन में रखकर अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ जदयू में शामिल हुआ हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि ये एक दिन का काम नहीं है अपने मन को किसी पार्टी के तरफ समर्पित करना। मैं 98 में बिहार उपचुनाव को लेकर आरजेडी ने जीत का दावा कर दिया है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वोटरों को लुभाने के लिए 3 दिनों से तारापुर विधानसभा में रहे और अब वो पटना भी आ गए हैं। लेकिन तेजस्वी ने नुक्कड़ सभा करके आरजेडी उम्मीदवार अरुण शाह के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2020 में बिहार की जनता ने राजद को सूबे की नंबर 1 पार्टी बनाई। वो बात अलग है कि कुछ लोग चोर दरवाजे से घपला कर सरकार में आ गए। लेकिन आप लोग जानते हैं पिछला चुनाव में आप लोगों का सरकार बन ही गया, तो चोर दरवाजे से बेईमान सरकार घपला करके। याद कीजिए पिछले साल 4 बजे तक 10 नवंबर को 4 बजे तक शाम तक हम लोग जीत गए और बाद में काउंटिंग में रोक दिया। काउंटिंग रोक करके हेरा फेरी करके किसी को शक्ति ज्यादा बैठा है हिंसा से, नालंदा जिला से
इनको 12 वोट से हरा चुनाव होने जा रहा है। हम बस आप लोगों से कहने आए हैं कि इस बार 2 जगह उपचुनाव है बिहार में, कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला में और तारापुर। अगर इन दोनों सीट राष्ट्रीय जनता दल के झोली में आता है और विश्वास के साथ कहते हैं कि आने वाले समय में खेला हो जाए। कितना महंगाई हो गया, पेट्रोल डीजल गैस चूल्हा कितना महंगा है, सेंचुरी पार करेंगे। लोग बेरोजगार हम बढ़ जाएंगे आगे तक। हम पिछला चुनाव में कहे थे ना कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला अगर मेरा कलम चलेगा, पहला कैबिनेट के बैठक में 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी। तो भाजपा वाला बोलता है कि 19 लाख देंगे। पूछो 1 साल हो गया कहाँ गए नौकरी, अधिकारी सब लोग यहाँ उपस्थित है और जितने यहाँ बुजुर्ग हैं सब उनका पैर छू करके हम प्रणाम करते हैं। सभी नौजवान युवा साथियों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि बड़ी गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने अपनी भाई बेटी का स्वागत दिया, आशीर्वाद दिया और समर्थन करने का काम किया। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड के कुल 16 पंचायतों में 24 अक्टूबर को होने वाले 5वें चरण के पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों सहित जवानों ने फ्लैग मार्च निकालकर मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। एसपी लिपि सिंह ने फ्लैग मार्च के जरिए वोटरों को यह विश्वास भी दिलाया कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने मुकम्मल तैयारियां कर रखी हैं। सौर बाजार प्रखंड में 24 अक्टूबर को वोटिंग है और यहाँ पे 16 पंचायत में मतदान होना है। तो जितने भी सेंसिटिव पंचायत है जिसमें कभी कोई इंसिडेंट हुआ या फिर जहाँ पे मतदाताओं की जिस बूथ पे या बिल्डिंग पे संख्या ज़्यादा है तो उसको विजिट करके और एक पुलिस प्रेजेंस के लिए एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। और जो QRT पार्टी है वो भी जो है जो भी एरिया में जो 70 कटैया में हो चाहे भी सौर बाजार में तो घूम रही है और एक मैसेज की भाई शांतिपूर्ण तरीके से जैसे पिछले फेजेस में जो भी आपके असामाजिक तत्व हैं वो उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। बूथों का भी जायजा लिया जा रहा है, क्या निर्देश दिए गए हैं? बूथों का जायजा जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि किस तरीके से फोर्स डिप्लॉयमेंट करना है, कहाँ बैरिकेडिंग करनी है, जो भी सेंसिटिव बूथ्स है उस हिसाब के उसको भी विजिट करके इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। बक्सर जिले के डुमराव पंचायत चुनाव में होने वाले मतदान को लेकर नावानगर थाना परिसर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राज की अध्यक्षता में क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में आगामी 24 अक्टूबर को आयोजित होने वाले पंचायत चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस दौरान उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की सूची प्रखंड कार्यालय को सुपुर्द करने का आदेश दिया गया ताकि उक्त बूथों पर निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। सुपौल के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के 16 पंचायतों में बुधवार को बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान है और इसको लेकर जिलाधिकारी और एसपी के नेतृत्व में राघोपुर प्रखंड अंतर्गत लखीचंद साहू उच्च विद्यालय के प्रांगण में चुनाव ब्रीफिंग की गई है और इस दौरान डीएम ने उपस्थित सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, पीसीसीपी पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी सहित अन्य चुनाव कर्मियों को चुनाव में उनके दायित्व के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। औरंगाबाद के रफीगंज के 23 पंचायतों के लिए चौथे चरण में होने वाले मतदान के लिए शहर के सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज मतगणना केंद्र से ईवीएम और मतपेटी लेकर पीसीसीपी की टीम अपने अपने क्लस्टर सेंटर के लिए रवाना हुई है। रवानगी से पूर्व टीम के सभी कर्मियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सौरभ जोरवाल और एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने सुरक्षित और त्रुटि रहित मतदान कराने के सारे टिप्स दिए और कर्मियों ने भी अधिकारियों को सफल मतदान कराने का भरोसा दिया। मुजफ्फरपुर में 20 अक्टूबर को चौथे चरण का मतदान है। इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि जिले की मुशहरी और बोचहां के 46 पंचायतों में चुनाव होने और इसको लेकर तैयारियां जिला प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई हैं। इन 46 पंचायतों में चुनाव के लिए 694 बूथ बनाए गए, साथ ही त्रिस्तरीय सुरक्षा और नियंत्रण की व्यवस्था की गई है।
बिल्कुल चुनाव स्वस्थ, स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष माहौल में चुनाव संपन्न कराने हेतु पुलिस प्रशासन की ओर से बिल्कुल मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक बूथ के स्तर पर स्टैटिक फोर्स है, इसके अलावा सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल और इस सब के अतिरिक्त क्यूआरटी फोर्सेस की भी व्यवस्था की गई। खबरों में रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। Cadbury's Dairy Milk. और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आप सभी का डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के उर्दू प्राथमिक विद्यालय स्थित दयनीय वहां की बनी हुई है। स्कूल के टीचर से ग्रामीण परेशान है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि टीचर के ना स्कूल आने का वक्त है ना जाने का। तो वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने कई बार शिक्षकों को समझाया है, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं। गोपालगंज जिले के हथुआ चैनपुर पंचायत में जनसंपर्क अभियान के दौरान दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है, जिसमें गोली भी चली है और मुखिया प्रत्याशी के भाई उमेश शाही के पैर में लग गई। इससे मुखिया प्रत्याशी का भाई उमेश गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसे आनन फानन में हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। फायरिंग की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और साथ ही घटनास्थल से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद कर मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय में पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी आचार्य किशोर कुणाल ने जम्मू कश्मीर में बिहारियों की हत्या पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि बिहारी होने और मानव होने के नाते पीड़ा होती है। कहीं भी कोई भी हिंसा होती है तो वे अहिंसा के पुजारी हैं और हिंसा होती है तो उन्हें व्यथा होती है। नागरिक होने के चलते व्यथा है, उससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये हम लोग राजनीति से दूर रहने वाले धर्म क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए उस पर कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। नहीं, ऐसा है, एक तो अतिक्रमण मंदिरों की जमीन पर पूरे देश में है और इस पर पहले बहुत ध्यान नहीं दिया गया, तो वो तो वापस होना चाहिए। और अभी सरकार की ओर से कुछ काम भी हो रहा है। सब जमीनों जो मंदिर के भूखंड हैं उनका सर्वे कराया जा रहा है। जो सचमुच ये मंदिर की जमीन पहले कागज पर और बाद में व्यवहार में वापस आ जाती है तो बहुत बड़ा काम। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पूर्वी चंपारण जिले में जश्न का माहौल रहा और इस दौरान जिले के कल्याणपुर स्थित मदरसा प्रांगण में जश्न मिलादे पाक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मौलाना महबूब आलम ने की और इस मौके पर मदरसा के बच्चों ने नबी की शान में नात शरीफ पेश किया। आज मोहम्मद तैयब साहब का जन्मदिन है, हम लोग इसकी खुशी मना रहे हैं। हम लोग आज के दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन यानी यौम पैदाइश मना रहे हैं। हम जुलूस निकाल करके दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए अमन और शांति का पैगाम लेकर के आए और पूरी जिंदगी आपने दुनिया में लोगों को अमन शांति, चैन और सुकून, भाईचारगी और मोहब्बत के साथ जीने का सबक सिखाया। विश्व सफेद छड़ी दिवस को लेकर बेगूसराय में दिव्यांगों के द्वारा जुलूस निकाला गया है। दरअसल 15 अक्टूबर को विश्व छड़ी दिवस मनाई गई थी और दशहरा के कारण इस कार्यक्रम के बाद इसे मनाया गया है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार शिक्षा परियोजना के तहत डीएम ऑफिस से दिव्यांगों ने सफेद छड़ी के साथ जुलूस निकाला और इसका उद्देश्य आम लोगों में जागरूकता फैलाना था। सफेद छड़ी दिवस है, इसके अंतर्गत जो भी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं वो चूँकि उनके रोड क्रॉस करने का और चलने का एकमात्र जरिया सफेद छड़ी होती है, इसके द्वारा लोग भी जान पाते हैं कि लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं। उसी को जागरूकता के रूप में आज पूरा देश मनाता है, पूरा विश्व मनाता है। और चूँकि इनकी एक स्पेशल निशानी भी होती है ये, तो आम जन भी जागरूक हो, इसलिए इस छोटे से रैली का आयोजन किया। इधर बक्सर जिले के इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती आज धूमधाम से देखने को मिली और इस दौरान शहर के सभी मोहल्ले से जुलूस निकाली गई, जो मेन रोड पीपी रोड का भ्रमण करते हुए किला मैदान के सामने दरगाह दरिया शहीद के पास संपन्न हुई। इस दौरान सभी लोगों ने एक दूसरे को ईद उल नबी की बधाई दी और मानवता के लिए समर्पित रहने की भी। आरा में इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस ईद मिलादुन्नबी मनाई गई और इस दौरान मौके पर जुलूस भी निकाला गया। इस जुलूस में बच्चे, नौजवान, बूढ़े सभी शामिल रहे और इस मौके पर जुलूस में शामिल लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन तो नहीं किया और इस मौके पर प्रशासन की भी तैनाती देखी गई है।
बांग्लादेश में जारी सांप्रदायिक हिंसा में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। इसके विरोध में बिहार के गया में हिंदू जागरण मंच और इस्कॉन मंदिर कमेटी ने संयुक्त रूप से सड़क पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन किया है। आक्रोशित लोगों ने सड़कों पर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन कर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बांग्लादेश में जो हाल ही में हुआ है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है और इस्कॉन मंदिर को तोड़ दिया गया, वहाँ पे भक्तों के ऊपर अत्याचार हुआ, दो भक्तों की निर्मम हत्या हुई है। तो इसी के विरोध में आज ये प्रोटेस्ट मार्च था। सभी हिंदू समाज गया के सब इकट्ठे हुए थे और हम लोग इस्कॉन मंदिर से काशीनाथ मोड़ होते हुए ये सिविल लाइन होते हुए यहाँ पे कलेक्ट्रेट आए और यहाँ पे हमने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको एक ज्ञापन दिए जो कि राष्ट्रपति महोदय को जो कटिहार में बुधवार को चौथे चरण का मतदान है और इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो वहीं सहायक थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी जब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ऑटो से 180 लीटर शराब बरामद कर लिया। बता दें कि पुलिस ने यह कार्रवाई सहायक थाना क्षेत्र के लोहिया नगर में की है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। 20 तारीख को इलेक्शन है, जिले में पंचायत इलेक्शन है। इस संदर्भ में एसपी सर के द्वारा सारे थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था शराब के संबंध में, अवैध के संबंध में और चेकिंग और बरामदगी और गिरफ्तारी की। इस संदर्भ में कल इवनिंग पेट्रोलिंग में एएसआई संजय यादव निकले हुए थे सहायक थाना के। उनको करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि लोहिया नगर की तरफ एक टेम्पू जा रही है जिसपे अवैध रूप से शराब लदा हुआ है। करीब 9:45 बजे संजय यादव पहुँचे लोहिया नगर में। एक यहाँ पे सड़क पे पियाजो जिसका नंबर BR1PA0212 था, वो खड़ी थी, उस पर कोई ड्राइवर लोग नहीं था। काफ़ी देर इंतजार किया गया, कोई नहीं आया तो सस्पिशियस अवस्था में जो विधि सम्मत कार्रवाई करते उसको चेक किया गया तो काफ़ी नाटकीय ढंग से टेम्पू के छज्जा में और सीट के नीचे छिपा। खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड क्षेत्र के थलाहा बेलदौर में डायरिया के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग के महकमे में हड़कंप मच गया है। तो वहीं बेलदौर प्रखंड क्षेत्र के दिगौन पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 8 थलाहा गांव से 3 मरीज और बेलदौर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 से 2 डायरिया के मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। के कारण एक तो अभी बरसात का मौसम है और बरसात और बाढ़ के कारण जो थी चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। गंदगी की वजह से ही डायरिया का ज़्यादा प्रकोप बढ़ता है। इसमें चाहिए लोग को भी साफ सुथरा हाथ को बार बार साफ करके रखें, पानी को उबाल करके पिए। और हम लोग प्रखंड अपने में PSC स्तर से भी हर जगह हेलोजन पाउडर हेलोजन टैबलेट दिलवा दिए हैं। हेलोजन टैबलेट डाल करके पटना सिटी के सोनारू में बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जहां चोरों ने 10,000 नगद समेत लगभग 2 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया और 9-2-11 हो गए। पीड़ित को जब इसकी सूचना मिली तो उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। चोरी लगभग वही 2 लाख का हुआ सर और 10,000 रुपया कैश था, 2 लाख का गहना और वही 10,000 रुपया कैश था। क्या था गहना में? गहना में था 3 गो झुमका था और नथुनी था और चांदी का सिक्का था और हनुमान जी था, इसका बच्चा था। बिहार थाना इलाके के मुसेपुर मोहल्ले से बीते 16 अक्टूबर को 50 लाख रुपए की फिरौती के लिए अपहरण किए गए युवक की हत्या कर शव को जला दिया गया। इस मामले में पुलिस ने एक स्कूल के प्रिंसिपल समेत 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी देते हुए सदर DSP डॉक्टर शिबली नोमानी ने बताया कि जांच के दौरान खोजी कुत्ते के इशारे पर आशन नगर स्थित मदर टेरेसा माइकल्स स्कूल से हत्या के कई साक्ष्य मिले हैं और इसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल दीपक मेहता और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। अब बढ़ेंगे झारखंड की तरफ। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान के बाद महागठबंधन का सहयोगी दल राजद हमलावर है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की सक्रियता से सभी दलों की बेचैनी बढ़ गई है। उन्होंने वित्त मंत्री
रामेश्वर उरांव को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए, वित्त मंत्री को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान को अभय सिंह ने ओछा बताया है। गौरतलब हो कि लातेहार जिले के मनिका विधानसभा में आयोजित मिलन समारोह के दौरान रामेश्वर उरांव ने आरजेडी को छोटी पार्टी बताई। उन्होंने कहा कि इस पार्टी का जनाधार झारखंड में नहीं है, ये बिहार की पार्टी है और इस बयान के बाद दोनों ही दलों के बीच घमासान मचा है। कि अभी इनको लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल छोटी पार्टी है और जिस रफ्तार से हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी ने झारखंड में 2 दिन का समय दिया है कि हर एक महीने में 2 दिन एकासियों विधानसभा में हम कार्यक्रम लगाएंगे और उसके बाद 2024 में उनको पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार यहाँ है या नहीं। अब बात राजस्थान की, जहां अलवर शहर में पुलिस कंट्रोल रूम के पास 9 अक्टूबर की रात एक व्यापारी और उसके बेटे पर हमला कर लूट करने वाले मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 2 नाबालिग को निरुद्ध किया है, जिसकी जानकारी देते हुए एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि गिरफ्तार इन अभियुक्तों से 54,000 रुपए की राशि और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी लोहरवाड़ी थाना सदर के रहने वाले हैं। जो कोतवाली क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले पिता और पुत्र के साथ जो व्यापारियों के साथ लूट की वारदात हुई थी, जिसमें उनको चोटी भी किया गया था कंट्रोल रूम से पास ही जो अपनी गली है उसमें, जिस पे मौके पे तुरंत सूचना पर कोतवाली पुलिस और मैं खुद गए थे। हमने बातचीत की थी और कंट्रोल रूम के हमने कैमरे भी खंगाले थे। उसी में आज पूरी टीम ने शहर कोतवाल राजेश शर्मा, एएसपी नॉर्थ विकास सांगवान, डीएसटी की हमारी पूरी टीम, साइक्लोन की क्यूआरटी की टीम, इन सभी ने बेहतरीन। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।